हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी विद फ्लाइंग भारद्वाज में। आई एम दीपशिखा भारद्वाज। जो भी इस चैनल पे हमसे नए जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन यूजीसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो 1997 जून 1997 में पूछा गया था, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट्स इनमें से है जो गलत है। तो पहला हमारा ऑप्शन है दैट इज टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट। टीचिंग जो है वो सिर्फ आर्ट है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि टीचिंग इज नॉट जस्ट एन आर्ट, इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इट इज़ एन आर्ट बिकॉज इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम लॉट ऑफ स्किल्स एंड इट इज़ साइंस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। सेकेंड जो है ऑप्शन हमारा वो है टीचर्स कैन बी ट्रेन्ड ओनली। टीचर्स जो है वो ट्रेनिंग से ही बन सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। ये ऑप्शन इसलिए गलत है कि ट्रेनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है टीचिंग के लिए, बट आपके अंदर वो इंटरेस्ट भी होना चाहिए, वो स्किल भी होना चाहिए। तो ये जो हमारा ऑप्शन है टीचर्स कैन बी ट्रेन्ड ओनली, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। सी जो है टीचर्स आर बॉर्न, तो ये ऑप्शन भी देखिए गलत है क्योंकि टीचर्स आर नॉट ओनली बॉर्न। टीचिंग ऐसी है जो ट्रेनिंग, ये स्किल है जो दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम ट्रेनिंग एंड इट इज़ स्किल दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम ट्रेनिंग। तो टीचर्स आर बॉर्न ये ऑप्शन भी गलत है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, तो हमने देखा कि जितने भी ऊपर के तीन जितने भी ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन गलत है। तो हमारा राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि दिसंबर 1997 में पूछा गया है। क्वेश्चन इज अ टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ ए ही यूजेस इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, बी he helps students gets meaning out of what he teaches, C he asks questions in between teaching, D he helps students get correct answer to the question on the topic। देखिए यूजीसी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर बहुत ही क्लोज होते हैं। तो आपको जो सबसे क्लोज आंसर होता है वो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए सबसे क्लोज आंसर क्या है। तो इसमें जो सबसे क्लोज आंसर जो है वो है ही हेल्प्स स्टूडेंट्स गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा, दैट ही हेल्प स्टूडेंट्स गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस। अ टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ ही हेल्प्स स्टूडेंट्स गेट मीनिंग आउट व्हाट ही टीचेस। तो जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो सही हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज टीचिंग इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज। द आंसर इज एंड द ऑप्शंस आर A presenting the information given in the textbook, B asking questions in the class and conducting examinations, C helping students prepare for and pass the examination, D helping students to learn। ये जो क्वेश्चन है वो आपका दिसंबर 1997 में पूछा गया है। तो इसमें देखिए जो क्लोज आंसर है वो क्या है। तो जो सबसे क्लोज आपका आंसर है आप इसको एनालाइज करेंगे तो हमारा जो सबसे क्लोज आंसर है वो है हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट्स लर्न कर सके, वो सीख सके टीचर से। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीचर का। तो इसमें जो आंसर हमारा होगा वो आंसर होगा डी, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न। तो अब चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिसंबर 1998 में पूछा गया है। द क्वेश्चन इज द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज। क्लासरूम टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ऑप्शन ए इज टू गिव इंफॉर्मेशन, बी टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, सी टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, डी टू हेल्प स्टूडेंट्स पास एग्जामिनेशंस। तो इसमें भी आप देखिए, आप एनालाइज कीजिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में सबसे जो आंसर जो सबसे क्लोज है वो कौन सा आंसर सबसे क्लोज है। तो इसमें जो सबसे क्लोज आंसर है वो आंसर बी है, दैट इज टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड। द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड। तो हमारा आंसर होगा बी। तो चलिए अब हम अपने आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चंस क्या है। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2002 में पूछा गया है। द क्वेश्चन इज एन इफेक्टिव टीचर विल इंश्योर। जो इफेक्टिव टीचर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है।
तो इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जो पहला ऑप्शन है वो है कोऑपरेशन अमॉन्ग हिज स्टूडेंट्स, बी इज लेसे फेयर रोल। लेसे फेयर रोल मतलब जो होता है फ्रीली रोल देना, स्टूडेंट्स को फ्रीली रोल देना, जैसा स्टूडेंट्स कर रहे हैं जो भी उनको फ्री उनको रोल देना, तो लेसे फेयर इज फ्री रोल ऑफ स्टूडेंट्स। जो सी है वो है कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, जो डी आपका है वो है कंपटीशन और कोऑपरेशन एट द सिचुएशन डिमांड्स। तो इसमें जो देखिएगा आप, जो सबसे जो सही आंसर है, जो क्लोज आंसर है, वो आप ऑप्शन जो है वो आपका डी है, दैट इज कंपटीशन और कोऑपरेशन एट द सिचुएशंस डिमांड। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर डी होगा, दैट इज एन इफेक्टिव टीचर विल इंश्योर कंपटीशन और कोऑपरेशन एट द सिचुएशन डिमांड्स। तो चलिए हम अपने आगे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन 6 है, जो दिसंबर 2002 में पूछा गया है, दैट इज हु हैज़ द लिस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। किसके सबसे कम चांसेस होते हैं इफेक्टिव टीचर बनने में। तो जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जो पहला ऑप्शन है दैट इज ए वन हु इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, बी वन हु नोज हिज सब्जेक्ट वेल, सी वन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, डी वन हु टीचेस मोरल वैल्यूज़। तो इसमें सबसे जो लिस्ट चांसेस जो है फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर, वो आप ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, वन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन टीचिंग। जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट है ही नहीं वो अच्छा नहीं पढ़ा सकता, वो अच्छा टीचर नहीं बन सकता। तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है एक इफेक्टिव टीचर बनने में। तो जो सबसे लिस्ट जो इसमें ऑप्शन हमारा है वो सी है, दैट इज़ वन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन टीचिंग। तो चलिए अब अपने आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव। ये दिसंबर 2009 में पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, ऑप्शन बी इज ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, ऑप्शन सी इज आफ्टर टीचिंग प्रैक्टिस, और ऑप्शन डी है ऑलवेज। तो इसका जो आंसर होगा, जो सबसे क्लोज आंसर है, वो ऑप्शन ए है, माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर ए होगा। जो हमारा 8 क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज, जून 1997 में पूछा गया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो होता है वो क्या होता है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। तो ऑप्शन बी इज टू मेक स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, ऑप्शन सी इज टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, ऑप्शन डी इज टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। तो इसमें जो सबसे क्लोज आंसर है वो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। ये जो टीचर्स के लिए जो ये इम्पॉर्टेंट चैलेंज होता है कि वो अपने टीचिंग जब वो पढ़ाते हैं तो कैसे ऐसा पढ़ाएं कि जो स्टूडेंट इंजॉय कर सके, इंजॉय करने के साथ वो लर्न कर सके। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज होता है टीचर्स के लिए। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि दिसंबर 2000 में पूछा गया है, दैट इज स्टूडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड into 4 types on the basis of their learning. Which one of the following 6 meaning and reasoning to the learning? Option A is innovative learner, option B is analytic learner, option C is common sense learner, option D is dynamic learner. तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज एनालिटिक लर्नर। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया था 4 टाइप्स ऑफ टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग टाइप्स, मैंने आपको बताए थे। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज एनालिटिक लर्निंग। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, जो कि दिसंबर 2000 में ही पूछा गया है, द क्वेश्चन इज एन आइडियल सिचुएशन इन ए क्लासरूम वुड बी वेयर। आइडियल सिचुएशन क्लासरूम के लिए क्या होता है। तो ऑप्शंस आर ए, अ टीचर कम्स फुली प्रिपेयर्ड टू डिलीवर हिज लेक्चर, option B is students come fully prepared and discuss the subject with each other in teacher's presence, option C is teachers and students discuss the subject, and option D is the teacher uses audio visual instructional facilities while learning. तो इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड सी, दैट इज ए टीचर्स कम फुली प्रिपेयर्ड टू डिलीवर हिज लेक्चर, एंड ऑप्शन सी इज टीचर्स एंड स्टूडेंट डिस्कस द सब्जेक्ट।
जो ऑप्शन बी आपका दिया गया है वो बोथ सी एंड डी दिया गया है, दैट इज टीचर्स एंड स्टूडेंट डिस्कस द सब्जेक्ट एंड द टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज वाइल लर्निंग। ऑप्शन सी में आपका ओनली बी दिया हुआ है, दैट इज स्टूडेंट्स कम फुली प्रिपेयर्ड एंड डिस्कस द सब्जेक्ट विथ ईच अदर इन टीचर्स प्रेजेंट्स। और डी आपका ओनली डी दिया हुआ है, दैट इज द टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज वाइल लर्निंग। तो इसका जो आंसर होगा, जो आइडियल सिचुएशन इन अ क्लासरूम वुड बी वेयर, तो जो इसका आंसर होगा वो बोथ ए एंड सी होगा, दैट इज अ टीचर्स कम फुली प्रिपेयर टू डिलीवर हिज लेक्चर। लेक्चर देने से पहले जो टीचर वो फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए जो टॉपिक को पढ़ाने वाला है स्टूडेंट्स को। और ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी भी होगा इसमें, टीचर्स एंड स्टूडेंट डिस्कस द सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर पढ़ाने से पहले फुली प्रिपेयर्ड हो और टीचर्स और स्टूडेंट में 1-to-1 इंट्रैक्शन हो सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका आंसर होगा वो बोथ ए एंड सी होगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे यूजीसी एग्जामिनेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड से, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इसके साथ आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोग को अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगी, दैट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।